हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज एक नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें सिलेबस को कवर करते हुए सारे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के जो भी एग्ज़ाम हैं। इस वीडियो से आपको काफ़ी प्रश्न मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें अच्छे प्रश्न हैं, तो इसे आप मिस ना करें, ज़रूर देखें। 76 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर तक आज हल करेंगे। 25 क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ? ये शुंग काल में हुआ। कुषाण काल में इसमें और कुछ निर्माण किया गया था। शुंग काल में ये बनाया गया था। अमरावती स्तूप के बारे में आपको यहीं पर हम पूरी जानकारी दे देते हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं अमरावती स्तूप से। अमरावती स्तूप, ये इसका प्राचीन नाम क्या है? धान्य कटक। प्राचीन नाम पूछ सकता है, क्या है? धान्य कटक। किस काल बनाया गया था? शुंग काल में। कुषाण काल में कुछ और कार्य इसमें किया गया था। किससे बनाया गया है? सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी के तट पर है ये। कभी कभी पूछ लेता है किस नदी के तट पर है। और लाल बलुए पत्थर से सांची का स्तूप किससे बनाया गया है? लाल बलुए पत्थर से, लेकिन ये संगमरमर से बनाया गया है, सफ़ेद। आकार इसका कैसा है? इसका आकार कैसा है? किस आकार का है? तो ये घंटाकृति, एक घंटे के आकार का दिखाई देता है। और सांची के स्तूप अर्धगोलाकार है, ये घंटा की आकृति का है। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी आकृति कैसी है और इस पर किस काल का प्रभाव है, किस कला का प्रभाव है? तो अमरावती के स्तूप की जो मूर्तियां हैं उस पर रोमन प्रभाव दिखाई देता है। कैसा प्रभाव? रोमन प्रभाव दिखाई देता है। तो ये आपको अमरावती स्तूप के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने दे दिया था। अमरावती स्तूप नष्ट हो चुका है और ये मद्रास संग्रहालय में रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर रखा गया है? मद्रास संग्रहालय में। अगला है इनले का अर्थ क्या है? इनले का अर्थ होता है जड़ाऊ काम। जड़ाऊ काम को इनले कहते हैं। अगला, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा के बारे में आपको हम पूरी जानकारी दे दें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी होगा। त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति में किसकी मूर्तियां हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां एक साथ बनाई गई हैं। एलिफेंटा गुफा में चित्रण किया गया है। और ये किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा है। जैन बौद्ध से नहीं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा है। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। इसका प्राचीन नाम क्या है? धारा नगरी प्राचीन नाम है, ये भी पूछ सकता है। अगला है त्रिमूर्ति की ऊंचाई क्या है? ये भी पूछ सकता है। 24 × 17 फीट। त्रिमूर्ति की ऊंचाई क्या है? 24 × 17 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये कब बनाया गया था? ये एलिफेंटा गुफाएं कब बनाई गई थी? ये 9वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई थी। एलिफेंटा इसका नाम पुर्तगालियों ने दिया था। पुर्तगाली हाथी को देख करके एलिफेंटा नाम दिया था इस गुफा का नाम। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ठुमरी किसके राजस्व काल में लोकप्रिय हुई? किसके राजकाल में? तो ये वाजिद अली शाह लखनऊ के जो नवाब थे। ठुमरी गायन एक लोक संगीत थी ठुमरी, ये वाजिद अली शाह के दरबार में अली फुली
वहाँ पर, और वाजिद अली शाह खुद ठुमरी के अच्छे जानकार थे, या ठुमरी कला को अच्छी तरह वो खुद जानते थे। अच्छा, मेसोपोटामिया की लिपि में कितने अक्षर हैं? 250 अक्षर हैं। ऑप्शन सी सही होगा, 250। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर पनपी थी? ये दजला और फरात नदियों के मध्य, जिसे आज का इराक कहा जाता है, वहाँ पर ये पनपी थी। तो इसकी लिपि पाई गई थी। मेसोपोटामिया की लिपि सबसे प्रथम और प्राचीन लिपि है मेसोपोटामिया की लिपि। इसमें 250 अक्षर हैं। अगला है, बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ़ इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए सही होगा, बृहत कथा के लेखक। ये रचना भी पूछता है कभी कभी। अगला है, मौर्य कालीन यक्ष की मूर्तियाँ किस शैली की प्रतीक हैं? किस शैली की प्रतीक हैं? तो प्रीमिटिव शैली की प्रतीक हैं। ऑप्शन सी सही होगा, प्रीमिटिव शैली की प्रतीक हैं। यक्ष की मूर्तियाँ परखम नामक स्थान से प्राप्त की गई हैं, जो बिहार में है, यक्ष यक्षिणी की। अगला है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। हिलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? हिलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? नया क्वेश्चन है ये। इस तरह के नए क्वेश्चन भी कुछ बनते हैं जो सिलेबस में नहीं मिलते हैं, आपको किताबों में नहीं मिलते हैं। ये कुछ अनुमान के आधार पर हैं। इस तरह के 1, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न बनते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, रोड्स द्वीप पर हैं। अगला है, बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन है? बाग का निर्माता ये नेबूखदनेस्सर। ऑप्शन ये सही है। ये नए नए तरीके के प्रश्न हैं, जरूर आएंगे ये प्रश्न। अगला है, पांडवानी किस राज्य का लोक संगीत है? बिहार का है पांडवानी, एक वहाँ की लोक शैली है, लोक संगीत है। पांडवानी एक गायन की विधा है जो बिहार में है। मधुबनी और पांडवानी दोनों बिहार की है। अगला है, पीला और नीला रंग मिलाने पर बनता है, बैगनी रंग बनेगा। पीला और नीला मिलाने पर, पीला और नीला मिलाने पर बैगनी रंग बनता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित जॉन कांस्टेबल, ये बादलों का बहुत अच्छा चित्रण करते थे। तो ये दृश्य चित्रकार हैं, बादलों का अच्छा चित्रण करने में माहिर थे जॉन कांस्टेबल। अगला है, वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। एक ही दिशा में बढ़ाते जाइए और मिलती नहीं है तो इन्हें समांतर रेखाएं कहा जाता है। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव के रचयिता कौन है? ये कालिदास। ऑप्शन सी कालिदास की सब रचनाएं हैं, और एक आध 2 रचनाएं जरूर पूछता है कालिदास से। ये सब संस्कृत में लिखी गई हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, एक ही जगह पर हैं, आप इन्हें याद कर लें। अगला, सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में बनी? गांधार शैली में बनी। कुषाण काल में गांधार शैली हुई थी, तो ये गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ बनी। और सबसे पहले बुद्ध की पूजा गांधार शैली की मूर्तियों में हुआ। भारत में बुद्ध की पूजा सबसे पहले शुरू हुई थी। अगला है, ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया था? ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया था? ए पे
एपेयूस ने, ऑप्शन ए सही है, एपेयूस ने बनाया था। अगला है एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। एफिल टावर के बारे में आपको हम पूरी जानकारी दे दें, यहीं पर संदर्भ आया है तो, ये प्रश्न आया है तो। एफिल टावर कहाँ पर है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस में कहाँ पर है? सैंप दी मार्स नामक स्थान है जो सीन नदी के किनारे है। यह स्थान, वहीं पर एफिल टावर बनाई गई है। सीन नदी कहाँ पर है? पेरिस में है। और वहीं पर सैंप दी मार्स नामक स्थान है जहाँ पर ये एफिल टावर बनाई गई है। इसके डिजाइनकार कौन है? तो गुस्ताव एफिल ने इसकी डिजाइन किया था। गुस्ताव एफिल ने, इंजीनियर इसके थे। और ये किससे बनाई गई है? स्टील, लोहे से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 324 मीटर। क्यों बनाई गई? फ्रांसीसी क्रांति के 100 वर्ष पूरा होने के खुशी में या उपलक्ष्य में ये एफिल टावर का निर्माण 1887 ईस्वी में शुरू किया गया था और 2 साल इसके निर्माण में लगा था, यानी 1889 में बनकर तैयार हुई थी। तो हमने आपको एफिल टावर के बारे में पूरी जानकारी दे दिया, क्यों बनाई गई थी, किसने बनाया था, कहाँ पर है, किससे बनी है, कितनी ऊंचाई है। ये 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्य क्या है? एफिल टावर भी है। अगला, पियर एरेस्तानी एवं इव क्लेव ने किस वाद की स्थापना की थी? ये नव यथार्थवाद की स्थापना, ऑप्शन बी सही होगा, नव यथार्थवाद की स्थापना किया था। अगला, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस वाद का जन्म हुआ था? ये प्रभाववाद का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी। 1883 ईस्वी में पेरिस में प्रभाववादी चित्रकारों की प्रदर्शनी हुई थी जिसे आलोचनावश अस्वीकृत कर दिया गया था। और आलोचनावश जो है इन्हें प्रभाववादी कहा गया। तो यही अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से प्रभाववाद की उत्पत्ति हुई थी, जन्म हुआ था। प्रभाववादी चित्रकारों में कौन है? एद्दार माने के चित्रण पर भोजन और ओलंपिया, 2 चित्र इनकी बड़ी आलोचना हुई थी। और इसी आलोचनावश लुई लेराय ने जो है अपनी पत्रिका सेरीवारी में इनकी आलोचना करते हुए जो है चित्रों का अस्वीकार कर दिया और प्रभाववादी कहा। तो क्लोद मोने इस प्रभाववाद के प्रवर्तक हैं। क्लोद मोने का कौन चित्र है? सूर्योदय का प्रभाव पहला चित्र है। ये प्रभाववाद का पहला चित्र क्या होगा? सूर्योदय का प्रभाव। उसके बाद सूखी घास के ढेर, कुमुदनी के फूल, गिवर्नी के चिनार, वृक्ष, बगीचे, महिलाएं, इम्पोर्टेंट चित्र हैं। ये सब पूछे जाते हैं उलट पलट के या क्रम वाइज। तो आप क्लोद मोने जो है प्रभाववाद के प्रवर्तक हैं। इनका पहला चित्र, प्रभाववादी चित्र कौन सा है? सूर्योदय का प्रभाव। और ये 20वीं शताब्दी की कला है। तो ये प्रभाववाद से ही आधुनिक कला का जन्म होता है। ये रंगों की कला है। कैसी कला है? रंगों की कला है। तो रंग के द्वारा चित्रों में सुंदरता उभारा जाता था इसमें। और प्रभाववादियों का कहना था कि विषय कुछ भी हो सकता है, उसे रंगों से और कला से सुंदर बनाया जा सकता है। तो सरल से सरल विषय को अपनाकर उस चित्र कला का विषय इन्होंने बनाया। ये प्रभाववाद के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दिया। तो प्रभाववाद के और चित्रकार कौन है? एद्दार माने, क्लोद मोने, एद्दार देगा, सिसिली, पिसारो, ये सारे चित्रकार क्या हैं? प्रभाववादी हैं।
अगला है मौली का हाथी किस काल में बनाई गई थी? ये मौर्य काल में बनाई गई थी मौली का हाथी। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला 2014 की क्रिस्टी नीलामी में अकबर पद्मश्री की पेंटिंग प्रोफेट फर्स्ट कितने कीमत में बिकी थी? ये 5.2 करोड़ में बिकी थी। ये कोई चित्र नीलामी होता है तो एक प्रश्न, दो प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। ये 14 की नीलामी का चित्र है। क्रिस्टी की नीलामी में सबसे बड़ा नीलामी घर दुनिया कौन है? क्रिस्टी है। तो वहाँ पर नीलामी हुई थी। अकबर पद्मश्री के बारे में आपको बता दें तो इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी। किसने बनाया था? कुमार साहनी ने। इनके ऊपर भी एक फिल्म बनाई थी कुमार साहनी ने, एज ऑफ दी क्रो फ्लीज। एज ऑफ दी क्रो फ्लीज फिल्म का नाम है। और अकबर पद्मश्री जो है कंप्यूग्राफी के नाम से कंप्यूटर चित्रों की प्रदर्शनी भी इन्होंने लगाया था। तो कंप्यूटर चित्रों की प्रदर्शनी किसने लगाया था? ये एक प्रश्न बन सकता है। इनके ऊपर फिल्म जो बनी थी उसका क्या नाम है? एज ऑफ दी क्रो फ्लीज नाम है फिल्म का। किसने बनाया था? कुमार साहनी ने। तो आपको हमने अकबर पद्मश्री के बारे में और जानकारियां दिया। अगला है अकबरनामा के चित्र कब बने थे? अकबरनामा का चित्रण जो है अकबर के समय में किया गया था। तो 1601 ईस्वी, ऑप्शन बी सही होगा। 1601 ईस्वी में तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। इसमें अकबर के और मुग़ल कालीन दरबारी शान शौकत और अन्य चीज़ों के बारे में अकबरनामा में लिखा गया है। इसमें अकबर मुग़ल कालीन इतिहास, भूगोल, चित्रकला, संगीत कला, दरबारी शान शौकत, कुछ सभी चित्र, सब कुछ इसमें है। प्रशासन के बारे में भी अकबरनामा में जानकारी मिलती है। अगला, इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? ये ऑप्शन सी सही होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, में ऑप्शन सही होगा। अजमेर में है इनकी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो ये इनका जो है चित्र बनाया गया था जहांगीर के समय में। अगला है लौर्य चंदा, चौर पंचाशिका, अमरू शतक आदि के चित्र किस शैली में बने थे? ये मालवा शैली में बने थे। ऑप्शन डी सही होगा, मालवा शैली में। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये एक ही जगह पर ये सारे चित्र हैं, 3-4 अभी इन्हें आप याद कर लें। अगला 7वीं से 12वीं 13वीं सदी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ था? तो पाल शैली, ऑप्शन सी सही होगा, पाल शैली। 7वीं से 16वीं शताब्दी के काल को मध्यकालीन चित्रकला या कला का काल कहा जाता है। और पाल शैली का विकास हुआ था। पाल शैली को जो है पोथी शैली भी कहा जाता है। पोथी चित्रण इसमें अधिक हुआ था। तो सबसे पहला पोथी चित्रण किस पर हुआ? ताड़पत्रों पर हुआ था पाल शासकों काल में। बंगाल, बिहार केंद्र थे इनके। तो ये पाल होगा इसमें, ऑप्शन सी सही है। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने काफ़ी प्रयास किया है कि आपको 25 क्वेश्चन का जो शॉर्ट वीडियो है उसको ऐसे हल कराएं कि आप 25 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन हल करने की जानकारी या आपको नॉलेज मिले। प्रश्न कैसे भी आए आप उसे हल कर ले जाएं एग्ज़ाम में। और हमने जो इम्पोर्टेंट काफ़ी प्रश्न हैं उनके बारे में काफ़ी हमने अन्य चीज़ें भी बताया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं।
तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।